वालेकुम। अगर आप सऊदी अरब में स्कॉलरशिप के ऊपर बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहले क्या होता था कि सऊदी अरब की यूनिवर्सिटीज़ में हर यूनिवर्सिटी में अलग-अलग स्कॉलरशिप्स को फाइंड करना पड़ता था और फिर वहाँ पर मौजूद जो भी प्रोग्राम्स हैं, उनमें एप्लीकेशन अलग-अलग देनी पड़ती थी। लेकिन अभी 2026 की अपडेट के अकॉर्डिंग सऊदी गवर्नमेंट ने एक ऐसा पोर्टल बनाया है जहां पर तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अवेलेबल प्रोग्राम्स और उनके स्कॉलरशिप्स हम एक ही जगह पर सर्च भी कर सकते हैं और उन्हीं में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह की सहूलत है और मैं चाहता हूं कि मैं स्टूडेंट्स को इससे आगाह करूं और यहाँ पर अप्लाई करने का तरीका भी स्टेप बाय स्टेप बताऊं। मेरा नाम है अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करियर एंड एजुकेशन इनसाइट्स, जहां पर हम स्टडी अब्रॉड, स्कॉलरशिप्स, स्किल डेवलपमेंट और ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टडी इन सऊदी पोर्टल क्या है, वहाँ पर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप की कैटेगरीज मौजूद हैं और उन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करने वाली एलिजिबिलिटी लिस्ट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे हमें और उन स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट्स क्या हैं। और सबसे एंड पर हम ये भी देखेंगे कि इन स्कॉलरशिप्स के ऊपर अप्लाई स्टेप बाय स्टेप किस तरह से किया जा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे कि स्टडी इन सऊदी पोर्टल पर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप की कैटेगरीज हैं और उन स्कॉलरशिप से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और सबसे आखिर पे हम ये भी देखेंगे कि वहाँ पर एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। तो अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की कैटेगरीज की। कि सऊदी अरेबिया में क्लियरली तीन तरह की कैटेगरीज होती हैं, एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स, दूसरा पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप्स और तीसरा सेल्फ फंडेड प्रोग्राम्स। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप में सऊदी गवर्नमेंट और या फिर यूनिवर्सिटी टोटली फंड करती है स्टूडेंट को, उसकी ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन, इसके अलावा स्टाइपेंड भी मिलता है स्टूडेंट को, उसको इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलती है और मोस्ट अबाउ स्टूडेंट को ट्रैवल जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी सम टाइम प्रोवाइड किए जाते हैं। जबकि पार्शियल फंडेड स्कॉलरशिप्स में स्टूडेंट की फी वेव ऑफ की जाती है, ट्यूशन फी। तो इसके अलावा बाकी के जो खर्चे होते हैं लाइक उसका अकोमोडेशन, उसका खाना, उसका मेडिकल, उसका ट्रैवल, इस तरह के बेनिफिट्स यूजुअली नहीं दिए जाते। और सेल्फ फंडेड प्रोग्राम्स का मतलब होता है, नाम से जाहिर है कि इसमें तमाम तरह के एक्सपेंसेस स्टूडेंट खुद ही बियर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि इस पोर्टल के थ्रू स्कॉलरशिप्स पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया जा सकता है। तो जो जो यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़्यादातर वो इस पोर्टल के ऊपर मौजूद हैं और उन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट ये है: किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी, किंग साउद यूनिवर्सिटी, किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी, इमाम मोहम्मद इब्न सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी, उम्मे अल कुरा यूनिवर्सिटी, प्रिंसेस नोरा बिनते अब्दुल रहमान यूनिवर्सिटी, कासिम यूनिवर्सिटी, किंग खालिद यूनिवर्सिटी, तैयबा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल। ये सिर्फ चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और सैकड़ों की तादाद में प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं इस स्टडी इन सऊदी पोर्टल के ऊपर, जिसको अभी मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर एक स्टूडेंट ये स्कॉलरशिप विन करता है तो उसको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। उन बेनिफिट्स के अंदर सबसे पहले फुल फी कवरेज शामिल है। अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि एक सऊदी यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम में अगर स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो उसकी फ़ी करोड़ों में बनती है, जो कि एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप विन करने वाले स्टूडेंट को बिल्कुल पे नहीं करनी होती। दूसरे नंबर पर फ्री अकोमोडेशन। यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल्स और हॉल्स होते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स को
फ्री में अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है। नंबर 3, मंथली स्टाइपेंड, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये स्टाइपेंड ना सिर्फ स्टूडेंट के अपने मंथली लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करते हैं, बल्कि स्टूडेंट मेरी जिन स्टूडेंट से बात होती रहती है, वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम लोग उस स्टाइपेंड में से बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो कि हम लोग सेव कर लेते हैं। हाँ, ये अलग बात है, यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटी स्टाइपेंड वेरी करता है, प्रोग्राम टू प्रोग्राम स्टाइपेंड वेरी कर रहा होता है। अगली चीज़, हेल्थ कवरेज या मेडिकल कवरेज। स्टूडेंट को अगर खुदा ना खास्ता किसी तरह का मसला पेश आता है तो वो भी कवर किया जाता है। और अगली चीज़, स्टूडेंट को ट्रैवल कवरेज भी दी जाती है, एयर टिकट भी प्रोवाइड की जाती है। और इसके अलावा सम टाइम कुछ यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट को हज और उम्रा की प्रिविलेज भी प्रोवाइड करती हैं। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए कौन-कौन सी बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि स्टूडेंट के पास डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होने चाहिए ताकि स्टूडेंट अप्लाई कर सके। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट होने के नाते स्टूडेंट के पास सबसे पहले पासपोर्ट, एकेडमिक सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट्स, जिसमें शामिल है उसकी मैट्रिक टू ऑनवर्ड जितनी भी रिजल्ट कार्ड और उसकी डिग्रीज हैं वो सारी की सारी। फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, जिसमें अगर उसके पास आइल्स या टफल है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर से भी काम चल सकता है। यहाँ पर इतना मस्ट नहीं होता आइल्स या टफल, लेकिन प्रेफरेबल होता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसको हम एसओपी बोलते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसके बाद रिकमेंडेशन लेटर्स। और इसके अलावा सम टाइम कुछ प्रोग्राम्स में सैट की रिक्वायरमेंट होती है या जीआरई की रिक्वायरमेंट भी होती है पीएचडी लेवल के ऊपर। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहाँ पर हम लोग स्टडी इन सऊदी पोर्टल के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना और उसमें स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का सारा तरीका देखेंगे, ताकि आपको पता चले कि कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स को कैसे-कैसे फिल करना है और किन-किन गलतियों से बचना है ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो सके। जी, तो अब हम आ चुके हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल की स्क्रीन पर, जहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टडी इन सऊदी पोर्टल। तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, तो आप सीधा स्टडी इन सऊदी पोर्टल पर आ जाते हैं। वहाँ पर आपने स्टडी इन सऊदी प्लेटफ़ॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ से लैंग्वेज को इंग्लिश में चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद अब आपके सामने यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि कौन-कौन से इंस्टीट्यूट्स रजिस्टर्ड यानी कि अवेलेबल हैं स्टडी इन सऊदी पोर्टल पर। कौन-कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल, कौन-कौन से ऑफ़र किए जा रहे हैं स्कॉलरशिप्स के साथ, स्कॉलरशिप के बगैर, ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन सबसे पहले आपने ये काम करना होता है कि आपने सबसे पहले अपना एक लॉगिन क्रिएट करना होता है। ये अपने आप को रजिस्टर करना होता है। आप यहाँ पर क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक करेंगे, तो आपका अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपसे कुछ बेसिक चीज़ें ईमेल, पासवर्ड, नेम, कुछ इस तरह की चीज़ें पूछी जाएँगी, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने साइन इन कर लेना। मैं उस अकाउंट क्रिएट करने का तरीका इतना डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि उसमें जस्ट लाइक कोई भी आप फेसबुक अकाउंट बनाते हैं या कोई भी अकाउंट बनाते हैं, तो आपको पता है उसी तरह से अकाउंट क्रिएट करना होता है। जब आपका अकाउंट बन चुका है, तो फिर आपने अपनी प्रोफ़ाइल बनानी होती है। जब आपने साइन इन कर लिया, तो आपने माई प्रोफ़ाइल पर जाना होता है। वहाँ पर जाकर आपने अपनी प्रोफ़ाइल कंप्लीट करनी होती है। सबसे पहले पर्सनल डाटा डालना है, जिसमें आपने अपना नाम, डेट ऑफ़ बर्थ, कंट्री ऑफ़ रेज़िडेंस, पासपोर्ट नंबर, इसके बाद नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, अ, उसके बाद आपने अपनी पर्सनल फ़ोटो और पासपोर्ट की फ़ोटो अपलोड करनी होती है। उसके बाद आप नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपने बेसिक डाटा देना है। बेसिक डाटा में आपका होम एड्रेस, फ़ोन नंबर, सोशल मीडिया वगैरह, इसको बेसिक डाटा बोलते हैं। उसके बाद आपने एडिशनल डाटा देना है, जिसके अंदर आपने बताना है कि अपने बारे में कि आप सऊदी अरेबिया क्यों आना चाहते हैं। उसके ऊपर आपने एक उनको
मोटिवेशन कह लें कि एक स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन आपने प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद आपने अपनी रेजिडेंसी के बारे में बताना है कि कहाँ पर रह रहे हैं, कोई रेफरेंस है तो उसका आपने यहाँ पर डिटेल्स देनी है। नेक्स्ट आपने क्वालिफिकेशन एंड अटैचमेंट्स बतानी है। यहाँ पर आपने पहले पुट करना है कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उनको पहले ऐड यहाँ पर आप करते जाएंगे, क्वालिफिकेशंस को ऐड करेंगे। उसके बाद लैंग्वेज को ऐड करेंगे, जो भी आपके पास लैंग्वेजेस हैं उनको ऐड करेंगे। फिर आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशंस ये सारी ऐड हो चुकी हैं, यू कैन सी। उसके बाद आपने यहाँ पर अपलोड करनी होती हैं अपनी डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट्स। यहाँ पर अपलोड करते जाएंगे जो जो चीज़, जैसे कि ये हाई स्कूल डिग्री हो गई, अब बैचलर की डिग्री हो गई, मास्टर्स की डिग्री होगी अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से आपके पास अगर कोई पीएचडी की डिग्री है, आपके पास कोई सैट कोई टेस्ट दिया हुआ है, आपने कोई आइल्स का टेस्ट दिया हुआ है, सारी चीज़ें आपने यहाँ पर जीआरई हो गया, जीमैट हो गया, आपने यहाँ पर अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर प्रोफाइल 100% जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपके लिए अप्लाई करना इस पोर्टल पर बहुत ही ईजी हो जाएगा। फिर आप फाइंड योर प्रोग्राम पे जाएंगे, वहाँ पर जाकर अपने लिए प्रोग्राम फाइंड करना है आपने। लाइक आप यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर आप लगा सकते हैं कि जी आपने अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो आप मास्टर्स पर क्लिक करें। स्कॉलरशिप की टाइप में आपने देखना है कि फुली फंडेड है, पार्शल फंडेड है या पेड, आपने कौन सा। तो आप अगर फुली फंडेड पर क्लिक करोगे, फिर अगला फिल्टर है लैंग्वेज, तो जारी बात है इंग्लिश लैंग्वेज पर क्लिक करना है आपने। तो इसके ऊपर आपको ये देखिए फुली फंडेड इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारे कोर्सेज यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ तो मैं बायोलॉजी में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये मास्टर ऑफ बायोलॉजी है, यूनिवर्सिटी ऑफ जजान। तो मैं अगर इसकी डिटेल्स को देखूँ तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, सीजीपीए कितना रिक्वायर्ड होगा, मुझे आइल्स रिक्वायर्ड होगा या नहीं होगा, एज कितनी रिक्वायर्ड है, वट एवर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। कौन कौन से मुझे डिग्रीज अपलोड करनी पड़ेगी, उन्होंने बताया कि अपने ही आप बैचलर डिग्री भी अपलोड करोगे और आइल्स भी अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर फुली फंडेड स्कॉलरशिप में कौन कौन सी चीज़ें वो दे रहे हैं, ट्यूशन फी वेवर कर रहे हैं, मंथली स्टाइपेंड भी देंगे, अकोमोडेशन भी देंगे, टिकट्स भी देंगे ट्रैवल के लिए, और मेडिकल इंश्योरेंस भी दी जा रही है। अब जारी बात है इससे नीचे आता है, अगर एप्लीकेशन अभी क्लोज है, अगर एप्लीकेशन ओपन होती है तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है, आपने अप्लाई नाउ पे करना था क्लिक, आपका डायरेक्ट अप्लाई हो जाना था, मजीद आपको जस्ट कोई चीज़ अपलोड करने की ज़रूरत ना पड़ती क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रोफाइल अपनी बिल्ड कर ली हुई थी। तो ये है तरीकाकार स्टडी इन सऊदी पोर्टल पर अप्लाई करने का। थैंक यू।